राम राम दोस्तों। तो आज हम आए हुए हैं उसी मंदिर में जहाँ की वीडियो हम लोग कुछ दिनों से देख रहे हैं। एक विवादित वीडियो चल रही है और आज हम महंत जी से बात करेंगे उसके लिए। तो महंत जी को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। महंत जी प्रणाम। बहुत खुश रहिए, माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। जय हो आपकी। महंत जी, पहले तो इस मंदिर के बारे में हम लोग को कुछ इतिहास बताइए कि ये मंदिर। देखिए, भारत के सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। एक समय था जब ये बहुत बड़ा सिद्धपीठ था। ऐसा जन विश्वास है कि रावण के पिताजी ने जब बहुत दिनों तक तपस्या की और उन्हें चर्म रोग हो गए, तो वो इस मंदिर का तालाब है, इसमें यहाँ कुछ दिन रहे और उनका चर्म रोग यहाँ ठीक हुआ। भगवान परशुराम जी ने अपने हाथ से यहाँ शिवलिंग की स्थापना की है। महाकाली की भारत की सबसे प्राचीन प्रतिमा इस मंदिर में विराजमान है। ऐसा जन विश्वास है कि पांडवों को जब लाक्षागृह के बाद पांडवों को भागने की वहाँ से भागे तो इसी मंदिर में आकर उन्होंने शरण ली थी। कुछ दिन वो भी इस मंदिर में तपस्या करके गए हैं। और आज़ादी, देश की आज़ादी के इतिहास से भी इस मंदिर का जुड़ाव बहुत बड़ा है। इस मंदिर के साथ एक बहुत बड़ा एक दुर्भाग्य ये भी है कि जब मुसलमान आक्रमणकारियों ने देश को जीता था, तब उन्होंने पहले झटके में इस मंदिर को तोड़ दिया था। पहली बार जैसे दिल्ली को जीता, इस मंदिर को तोड़ दिया था, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा शक्तिपीठ था। आज से 300 साल पहले या 250 साल पहले, एग्जैक्ट तो पता नहीं है किसी को भी, इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। जगतगिरी जी स्वामी जी यहाँ आए, उन्होंने यहाँ कुछ दिन रहकर तपस्या की, तो तब उन्होंने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया है। बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत दिव्य मंदिर है। आप माँ के दर्शन करेंगे तो पाएंगे कि ऐसी दिव्य प्रतिमा माँ की कहीं भी नहीं है जैसी दिव्य प्रतिमा माँ की यहाँ पर है। और माँ की और महादेव की बड़ी कृपा है इस मंदिर पर। तो ये इस मंदिर का इतिहास है। तो हम लोग जैसा आपके इंटरव्यू में पहले भी सुने कि 95% मुस्लिम हो गए हैं अब इस एरिया में। तो क्या ये पहले से ही थे या कब से शुरू हुआ इनका बढ़ना? किस तरह से बढ़ा, क्या स्ट्रेटेजी से बढ़े ये लोग इस एरिया में? देखिए, ऐसा पहले से नहीं था। पहले तो ये बनियों का कस्बा माना जाता था। राजपूत और त्यागी बिरादरी के लोग इसमें रहा करते थे। राजपूत, बनिया और त्यागी बिरादरी का बहुत, और भी सैनी भी थे, बहुत सारी बिरादरियाँ थी, सब बिरादरी थी। तो मतलब ये हिंदू बाहुल्य कस्बा था। इन्होंने जो जनसंख्या बढ़ाई, अब आप ये बचे 2011 की जो सेंसस है उसमें ये 85% दिखाए गए थे। 85%, आज ये 95% है। आबादी जिस तरह से इन्होंने बढ़ाई और बाहर के लोग, अपराधी लोग यहाँ पर आकर बसे, और इनके अत्याचारों के कारण हिंदुओं ने जो यहाँ से पलायन किया, साइलेंट पलायन जो यहाँ से हुआ, उससे आज बाजार में आप देखेंगे 1-2 बनियों की दुकानें रह गई हैं। पूरा मार्केट इनके कब्जे में हो गया, सारा कस्बे पे इन पर कब्जा हो चुका, पूरा कस्बा इनके कब्जे में है। एक वीडियो आजकल वायरल हो रही है कि एक बच्चे की पिटाई हुई पानी पीने के लिए। मैं उसको बच्चा नहीं कहता हूँ, मैं भी उसे बच्चा नहीं कहता हूँ। तो आप उस पर मैं भी उसे बच्चा नहीं मान सकता। कारण क्या है कि ये नाबालिग अपराधियों का गिरोह है। ये बहुत, दे आर ट्रेन टू किल। हमारे यहाँ डॉक्टर BS तोमर की हत्या कर दी थी इसी तरह के लोगों ने। यहाँ कई हत्याकांड इस तरह के लोग कर चुके हैं। दे आर ट्रेन टू किल। वो कत्ल करने के लिए ट्रेंड हैं और चोरी करने में एक्सपर्ट हैं। तो ये हमारे यहाँ गिरोह है। वो हमारे लड़कों को प्रोवोक करने के लिए आया था। उसने सतलिंगेश्वर महादेव हैं यहाँ पर, उनके ऊपर पेशाब करने की कोशिश, पेशाब कर दिया था। हमारे लड़के ने उसे पीटा। ये सच है कि हमारे लड़के ने उसे पीटा, लेकिन ये संभव नहीं है कि कोई भी आदमी देव प्रतिमाओं पर पेशाब करेगा, हमारी बेटियों को छेड़ेगा तो और हमारे लड़के ने छोड़ देंगे। ये संभव नहीं है। तो उसका बवाल बना दिया गया। जबकि इस मंदिर में महंत हुए मुझे लगभग 15 साल हुए हैं। 4 बार यहाँ डकैती डली, जिसकी मैंने रिपोर्ट लिखवाई, बड़ा चिल्लाया मैं, ना तो मीडिया ने कवर किया और ना ही कोई बवाल मचा। इसका अर्थ है कि मुसलमान चोर, लुटेरा और डकैत होगा, कातिल होगा, तो उसकी जान की बहुत कीमत होगी और हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। तो उनके पेरेंट्स का कहना है बच्चों के कि यहाँ पे उनसे अछूता जैसा व्यवहार करा जाता है, और आपने मंदिर के बाहर एक गेट पे एक बोर्ड भी लगा दिया है कि मुसलमानों का अंदर आना मना है और उनसे अछूता व्यवहार करा जाता है, ऐसा उनके पेरेंट्स का कहना है। अछूते व्यवहार का क्या मतलब? हम तो यहाँ उन्हें चाहते नहीं कि वो यहाँ आए। वो यहाँ क्यों आएंगे? मंदिर में उनकी श्रद्धा है क्या? मंदिर में उनकी आस्था है क्या? वो मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। आते क्यों हैं मंदिर में? अछूत का क्या मतलब? अछूत नहीं है इस मंदिर में कोई भी। मुसलमान यहाँ हमारे मंदिर में नहीं आना चाहिए, नहीं आएगा। अछूत कोई नहीं है। मंदिर हमारा अछूत के सिस्टम को विश्वास नहीं करता। वो तो अपराधी लोग हैं, वो हमारे शत्रु हैं। हमारे मंदिर में उनका क्यों आना? बाकी यहाँ ये छुआछूत पर हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते। कोई हिंदू, किसी जाति, किसी बिरादरी का हो, सब मेरे बच्चे हैं। ये छुआछूत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन उसके माँ बाप तो असल में देखिए वो चोर हैं। आपको पता है इनके कितने बच्चे हैं? मीडिया ने दिखाया 10 बच्चे, छिपा के दिखाया, वास्तव में 17 बच्चे हैं। 17 बच्चे। वो 17 भाई बहन है। वो 17 भाई बहन है। 10 भाई 7 बहन। और मीडिया ने दिखाया 5 भाई 5 बहन। उन्होंने कुछ छिपा लिए। मुझे ये मुसलमानों ने बताया है, मतलब ये मुझे वहाँ के कुछ मुसलमानों ने यहाँ हिंदुओं को कुछ बताया कि भाई 17 बहन भाई थे, इनका तो खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। वो बता रहे थे गरीबी। लेकिन अगर 17 औलाद पैदा कर दोगे तो वो तो भाई गरीब ही रहनी। अगर राजा की भी 17 औलाद होंगी तो वो तो या तो डकैती डालेंगी,
या वो गरीब रहेंगी। तो ये पहले पता तो करा जाए कि कौन लोग हैं जो 17 बच्चे पैदा कर रहे हैं, कि पता तो चले, हमें पता तो चले कि वो 17 बच्चे पैदा करने वाले कौन। और चलो अगर 10 भी हैं, मान लीजिए कि मेरी इंफॉर्मेशन सही नहीं है, 10 बच्चे हैं, अरे तुम खाने को जगह नहीं तुम्हारे पास। इस कस्बे में क्या है, इस कस्बे की नहीं पूरे भारत की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है, मुसलमानों के पास खाने को रोटी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, सोने को जगह नहीं है, शिफ्टों में सोते हैं और हमसे शत्रुता मानते हैं। क्योंकि जो भी लोग ठीक ठाक जीवन जी रहे हैं उनके प्राकृतिक शत्रु हैं। वो सोचते हैं कि हम ज़्यादा खा रहे हैं, उनके हिस्से का खा रहे हैं, जबकि उन्हें पता नहीं कि हम हिंदुओं ने 1-1, 2-2 बच्चे पैदा करके अपने परिवारों को पढ़ाने लिखाने पर ध्यान दिया, खुशहाली पर ध्यान दिया। अब उनका तो धंधा है, वो चोरी करने के लिए अगर ना निकले, अगर वो जो है ऐसे कामों के लिए ना निकले, तो उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या पूरे देश के सामने है। लेकिन हिंदुओं के नेताओं में, हिंदुओं के धर्मगुरुओं में, हिंदुओं के संगठनों में इतना दम नहीं है कि खुल के इस बात को बोल सकें। आज नेताओं की कमी के कारण मैं इस देश में कई साल केवल ये चिल्लाता रहा कि वह जनसंख्या नियंत्रण के लिए चीन जैसा कठोर कानून बना दो। इस देश में किसी ने मेरी सुनी नहीं, मानी नहीं, हुआ नहीं कुछ भी। आज कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं, क्योंकि 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनना ही बनना। और ये वो लोग जिनके 17 बच्चे हैं, और बच्चे कैसे हैं, अनपढ़, एकदम अनपढ़। वो कह रहा है कि बोर्ड नहीं पढ़ पाया, 15 साल का बच्चा बोर्ड नहीं पढ़ पाया। वैसे तो 15 साल का वो बच्चा नहीं है, क्योंकि अंदर उसके एक शैतान है। वो 15 साल का शैतान जो है वो बोर्ड नहीं पढ़ पाया। अगर कल को वो वोट डालेगा तो मैं नरसिंहानंद सरस्वती, मेरी वोट की भी एक वैल्यू है, उसकी वोट की भी एक वैल्यू है। तो वो अपने चोर, डकैत, लुटेरे, कातिलों को अपना जो है एमपी बनाएगा, देश की संसद पर कब्जा करेगा और उसके बाद वो हमारा कत्ल करेगा, क्योंकि वो कानून बना देंगे ऐसे, वो शरीयत लाएंगे। तो 2029 में भारत का प्रधानमंत्री जैसे ही मुसलमान होगा, सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। वो वैसे तो उससे पहले भी कोलैप्स होना शुरू हो गया। देखिए, इस मंदिर पर जो षड्यंत्र था वो था हमारे बच्चों को प्रोवोक करना, और वो कुछ ऐसा करें, 1 घंटे के अंदर ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। तो वो जानते थे कि यहाँ पे आएगा तो पिटेगा, और वो प्रोवोक करने के प्रोवोक किया और ये सारा मामला हुआ। आप लोगों के सामने है सब कुछ। अभी आपने कानून की बात करी, तो योगी जी ने भी एक कानून बनाया है लव जिहाद के अगेंस्ट, तो आप कितना समझ रहे हैं कि वो कितना कारगर रहेगा? कानून बनाने से योगी जी बेचारे क्या कर लेंगे? योगी जी इतने भले आदमी हैं, योगी जी इतना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंट कौन करते हैं? अफसर करते हैं ना, और अफसर चोर हैं, अफसर बेईमान हैं। योगी जी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि उन्हें अफसरों के सिवा किसी का भरोसा नहीं है। और वासी हिंदू हम खुद चोर हैं, मैं खुद चोर हूँ, नरसिंहानंद सरस्वती नेचर से चोर हो गया हूँ। इसीलिए हमने अपने बच्चों का भविष्य चुरा के मुसलमान जिहादियों को दे दिया है। हमने गद्दारी की है। आज हिंदू इसीलिए इतना कमजोर है। हम ना बोल सकते हैं, ना लड़ सकते हैं, ना कुछ कह सकते हैं। आज हम पे चढ़े जा रहे हैं लोग, हम पे चढ़े जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमारे मंदिर का बोर्ड हटेगा। अरे कैसे हट जाएगा? मंदिर में हम हैं महंत, यहाँ क्या होगा ये हमारी मर्जी चलेगी। अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो लोग बताएंगे बाबा तुम गलत कर रहे हो, चलो यहाँ से। लेकिन मंदिर का बोर्ड अब मुसलमान, यहाँ के विधायक और यहाँ के गुंडे तय करेंगे, यहाँ के मौलाना तय करेंगे, प्रशासन उनके साथ हो जाएगा। ये कैसे? मतलब ये हमारी हिंदुओं की कमी है कि नहीं है? ये हमारी कमजोरी है कि नहीं है? और इस कमजोरी का कौन भुगतेगा? इसे हमारी बेटियां भुगतेंगी, इसे हमारे बेटे भुगतेंगे। टीवी पे, नेशनल मीडिया पे, टीवी पे बोल चुका हूँ, हर यूट्यूबर को बता रहा हूँ, मरने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। मेरी बात कमलेश तिवारी जी के बाद ये सच मैंने दुनिया को बताया, हो सकता है मेरे बाद आप खुल के ये सच दुनिया को बताने लगो, और हम देखेंगे कितने कातिल कितनों को मारेंगे। आखिर ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो बस प्यार रहेगा। लेकिन प्यार के लिए कुछ लोगों को आजादी के लिए हंसते हुए अपनी गर्दन देनी पड़ेगी। कल मेरे छोटे भाई ने दी, आज मेरा नंबर है, मैं भी बहुत हंसते हुए अपनी गर्दन दूंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।